माई सेल्फ डॉक्टर अमितल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। हमारे पास एक फेमस पर्सनालिटी है जो कि अभी गिटार पहले सीखता था, अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इनको जब 2019 में इनको चोट लगी थी, इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी थी, इन्होंने हमें कैसे ढूंढा और इनको हमसे इलाज में कैसे फ़ायदा मिला। हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को और बताओ सर कैसे चोट लगी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा। 3 साल पहले 2019 की बात है, मैं साइकिलिंग कर रहा था अपने ऑफिस में। तो साइकिलिंग करते करते मेरी साइकिल में कुछ इश्यू आ गया था और मैं स्लिप हो गया था उससे। तो मैं इस हाथ के बल ज़मीन पे गिरा, मेरा पूरे शरीर का जो बल था इस हाथ पे आ गया। उसकी वजह से मेरा ये जो रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इस रिंग फिंगर में, सीधे हाथ के रिंग फिंगर में जॉइंट पे, जो दूसरे नंबर का जो जॉइंट होता है, इसमें इंजरी हो गई थी। और ये जॉइंट अंदर से चूर चूर हो जाता, जिस तरीके से, जैसे एक तो हड्डी टूटना होता है, एक होता है कि हड्डी टूट गई और वो छोटे छोटे पीसेस में चूर चूर हो गई। तो एक क्रम्बल हो गया था। तो मैं बहुत डर गया था क्योंकि मुझे इमीडिएटली समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं, जैसा हर कोई करता है, मैं एक रेगुलर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में गया था। उन्होंने बोला एक्सरे करो। एक्सरे मैंने करवाया। उसके बाद मैंने उनको एक्सरे दिखाया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पेचीदा केस है, ये नॉर्मल फ्रैक्चर की तरह, ये नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं। पहली चीज़ तो ये जॉइंट में फ्रैक्चर था, दूसरी चीज़ इसमें बोन्स टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये किसी स्पेशल मतलब किसी आपको स्पेशलिस्ट के पास में जाना पड़ेगा। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, किसी दूसरे से भी राय लेनी चाहिए। तो फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गया जो भी एक जनरल ऑर्थोपेडिस्ट थे। तो वो काफ़ी मतलब उनको शायद 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो एज अ रिजल्ट मेरे फादर ने बोला था कि उनके पास चलते हैं। मैं उनके पास गया। उन्होंने भी यही बोला कि ये जो इंजरी है ये माइक्रो लेवल की, यानी कि बहुत ही छोटे स्तर की इंजरी है, ये बड़े स्तर की इंजरी नहीं है, तो इसको कोई स्पेशलिस्ट ही देख पाएगा। तो वहाँ से पहली बार मैंने डॉक्टर अमित मित्तल जी का नाम सुना था। उन्होंने मेरे को बताया था कि डॉक्टर अमित मित्तल हैं, आप उनके पास दिखा दीजिए। मेरे को थर्ड ओपिनियन भी लेना था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो भी इलाज लूँ वो एकदम अच्छे से सारी रिसर्च करके अपना अच्छे से अपना सही निर्णय लूँ। तो मैं फिर एक और डॉक्टर के पास गया। उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि ये जो इंजरी है ये छोटे स्तर पे है, एकदम छोटे निजी स्तर पे है, तो ये रेगुलर प्लास्टर से सही नहीं होगी। उन्होंने भी मेरे को डॉक्टर अमित मित्तल जी का ही नाम बताया। उसके बाद में मैं यहाँ पे आया और आने के बाद में सर ने मुझे, आमतौर पे क्या होता है, आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि आपको क्या सवाल रखने हैं डॉक्टर के सामने। तो आप इस असमंजस में होते हो कि मैं डॉक्टर से क्या पूछूं, क्या सलाह मुझे लेनी चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं। ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में हो सकता है उस मोमेंट पे नहीं आ रहे हो, वो सवाल भी डॉक्टर आपको आगे से रख देंगे और उन सवालों का जवाब भी डॉक्टर आगे से आपको देंगे। इसको मैं एक अच्छा कंसल्टेशन मानता हूँ, जो होना चाहिए, जो आमतौर पे डॉक्टर नहीं करते हैं। वो शांत रहते हैं और वो वेट करते हैं कि आप उनसे पूछोगे कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या इसका समाधान है, समाधान होने के बाद में क्या दिक्कत पूरी तरीके से सही हो जाएगी या कुछ भविष्य में दिक्कत आ सकती है। वो सारे सवाल सर खुद से ही सामने से रख देते हैं और मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई ऐसा सवाल बचेगा आपके लिए जो आपके दिमाग में आ रहा होगा जो सर ने एड्रेस नहीं किया होगा। सर सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। उसके बाद मैं श्योर हो गया था कि मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है। सर ने क्लियर कर दिया था एकदम। फिर मैं बिल्कुल भी असमंजस में, कंफ्यूजन में किसी भी तरीके के नहीं था। मैंने अगले ही दिन मैंने सर को बोला और सर ने ओटी रिजर्व किया और फिर मैंने सर्जरी करवाई एक ही आसपास के अस्पताल से। उसके बाद में अस्पताल से मैं सेम दिन मतलब सर्जरी के 2-3 घंटे बाद में मेरे को रिलीफ भी मिल गया था। मैंने वहाँ से छुट्टी ली, मैं घर गया और सर ने बोला कि जो मेरी जो सर्जरी हुई उसमें मेरे को एक छोटा सा वायर डला था। बहुत ही मामूली सी सर्जरी थी। शायद पहली बार देखने में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन, और मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन जब वो सर्जरी हुई तो ऑपरेशन थिएटर में मैं सर से बातें कर रहा था, हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और मेरा ऑपरेशन कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला था। ऑपरेशन करवाने के बाद में सर ने मुझे बोला कि 3 हफ्ते बाद दोबारा दिखाना है। 3 हफ्ते बाद सर को मेरी कंडीशन अच्छी दिखी और मुझे भी अच्छी दिखी। उंगली का जो मूवमेंट था 40% मूवमेंट, 40% मूवमेंट वापस होने लग गया था 3 हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि अब आपको 3 हफ्ते बाद और दिखाना है, यानी कि जब ऑपरेशन हुआ था उसके 6 हफ्ते बाद तक। तो मैंने 3 हफ्ते बाद दोबारा सर को दिखाया। दोबारा मेरी उंगली का 70% मूवमेंट आ गया था और उसी टाइम सर ने जो वायर्स थी वो भी निकाल दी थी। और उसके बाद में आज लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मुझे इस उंगली में किसी भी तरीके की कोई परेशानी आई ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया नहीं है। मेरा अनुभव ओवरऑल अच्छा रहा है। गिटार में बहुत अच्छी तरीके से बजा पा रहा हूँ
और बाकी जो भी काम है जो एक आम इंसान अपने हाथ से अपनी फिंगर से करना चाहता है या कर सकता है, वो सब मैं कर सकता हूँ एकदम अच्छे से. सो फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से वेरी डिलाइटेड एक्सपीरियंस, जिसमें मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो As of now. हाँ, तो इन्होंने जो अपना इतना डिटेल बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि ये जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको भी जॉइंट की इंजरी हो जाती है, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है और इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और समझदार इंसान है, जो कि किसी के कहने पर ऑपरेशन नहीं कराता है, किसी से भी सुन के ऑपरेशन नहीं कराता है, पूरी रिसर्च करके ऑपरेशन करवाया इन्होंने. तो ऐसे ही आप सबको भी मैं यही देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी कोई भी चोट लगे तो आप अपना एक्सपर्ट लें. अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप रिसर्च करें और उनसे पूछें कि आपने इस टाइप के ऑपरेशन किए हैं नहीं किए हैं. अगर नहीं किए हैं तो उनसे पूछें, दे विल गाइड यू डेफिनेटली. वो आपको जो भी बेस्ट है आपके टाउन में वो उनसे मिलवाएंगे और उनसे मिलकर जो भी डिसीजन उसको लो और उसके बाद जो चाहे जो भी आपके साथ है उसे एक्सेप्ट करो. जॉइंट की इंजरीज डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको मैनेज करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है और पेशेंटली समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसको लॉजिक समझ में नहीं आया तो उसको ये लगेगा कि अभी तक ट्रीटमेंट ही चल रहा है उसका, और ट्रीटमेंट जब टाइम निकल चुका होगा तब तक उंगली जाम हो चुकी होती है और उस टाइम फिर उसको कहते हैं एक्सरसाइज करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इमीडिएटली आपको चीज़ों में समझना है, सारे क्वेश्चन ख़त्म करने हैं अपने और सारे जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होने के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए. ऐसे टाइम पास ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए कि हाँ हर एक का आंसर ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन हर एक का प्लास्टर भी नहीं होता. लेकिन जो आपका एक्सपर्ट कह रहा है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जो भी वो कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए आपको. थैंक यू.